एक एक चीज दे दिया गया है, लेकिन केवल लुसेंट पढ़ के ना क्या है, ये ट्रायल होगा, जो 2300 लगभग वैकेंसी है उसके लिए ट्रायल होगा, मतलब 2300 दरोगा की। और जिनका हाइट में इशू है तो यदि सरकार से, आयोग से, दोनों से निवेदन है। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ प्रदीप सर मौजूद हैं और आप लोगों का एक्साइज एसआई का 28 सीटों पे आई हुई है वैकेंसी, और इसमें आप कैसे तैयारी करें कि इस 28 सीट में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर पाएं, क्योंकि आपको टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जैसा कि स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 6 महीने के अंदर सारी चीजें कर ली जाएंगी। तो इसी विषय पे मैं सर से बात करूंगा और 28 सीट ही देने का क्या कारण हो सकता है, सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद जी दरोगा जी के सभी दर्शकों का स्वागत कटोलिया जी की तरफ से। तो बहुत अच्छा मुद्दा है, मतलब करंट मुद्दा है। 28 सीट आया है सर, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे 2800 आया है। 28 सीट, धन्य है आयोग। खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्या कीजिएगा, यही है अपना बिहार। उसमें भी 28 सीट, आपको कितना चाहिए? एक चाहिए। तो सर एक एक करके 28। आज हमने बिहार दरोगा का स्टेज था, उसमें गए थे और कहते बाबू 28 सीट कहाँ गया है, 28 सीट की वैकेंसी आई है। तो लड़का बोला कि सर 2800 नहीं, 28 आई है। खैर जो भी हो, ये बहुत कम वैकेंसी है, पता नहीं किस सोच के इतनी वैकेंसी आई गई। भाई 38 को जिला है, 38 को जिला में को रहता, और ब्लॉक कर बातें हटाइए। सर 126 आई थी 2018 में, फिर घटा के 64, फिर 126 का 64, फिर 64, अब तो और 28, आधा से भी कम है। खैर क्या कीजिएगा, अपने हाथ की बात नहीं है, लेकिन आयोग को इस सब मामले में थोड़ा सा रहना चाहिए कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और बेरोजगारी ज़्यादा है तो वैकेंसी थोड़ा सा रहता है, तो बहुत लोगों को उम्मीद टिका रहता है ना, जो वर्दी की लालसा रखे हुआ है, बहुत उम्मीद रखे हुए आयोग से, सरकार से उम्मीद रखती है कि समय समय पर अच्छे तरीके से वैकेंसी आए, ताकि जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, क्योंकि देखो छात्र का रिजल्ट होता है तो एक टीचर में भी जोश बनता है, क्योंकि हम लोग तो एक तारे हैं ना, हाइड्रोजन तो वही लोग है, हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होगा तो तारे में उड़ जाएगा। तो रिजल्ट ही किसी शिक्षक को ऊर्जा दिलाता है। रही बात, चलो भाई अब आइए, खैर फॉर्म आया है तो भरना है, परीक्षा देना है, पास करके एगो ये अपना अपना ये एगो खोजना है। 28 है तभी सुनना रिजल्ट देगा पीटी में, फिर मुख्य परीक्षा होगा। पीटी और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग रहता है। पीटी में जो अब इसमें समझाने के बाद भाई, जो नए पीटी में वही सिलेबस है, जीके जीएस है, करेंट अफेयर्स है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में जो उधर हिंदी 10 क्वेश्चन उधर से है, शेष 90 क्वेश्चन में इधर जीके जीएस है। खूब बढ़िया से तैयारी करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स खूब बढ़िया से। समय देगा कम, रिकॉर्ड है 6 महीना के अंदर में यह सब कुछ क्लियर। चूँकि पीटी भी आप मार्च से आपका फॉर्म भी भराना है, मार्च भर फॉर्म भराएगा और देखिएगा अप्रैल में पीटी ले लेगा। जो रफ्तार इसका रहता है ना, रिएक्शन बहुत तेजी में करता है, और अप्रैल में पीटी लेगा, देखिएगा मई में उसका रिजल्ट देके फिर मई में मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम स्टार्ट करेगा, फिर फिजिकल लेके फाइनली मतलब 6 महीना के अंदर में या बहुत फास्ट होता है। दूरगामी कहते हैं ना भाई, गुजरात अभियान अकबर का दूसरा गुजरात अभियान जो सबसे ज़्यादा दूरगामी रहा, उसी तरह से ये होता है। तैयारी करेंगे। सर तैयारी कैसे करें सर, चूंकि आपने कहा कि अप्रैल में पीटी ले लेगा सर, ठीक है, तो 2 महीना अभी से बचता है, मार्च, अप्रैल, फरवरी, आज सर 25 फरवरी है, तो 2 महीना सर अभी से, 27 फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, 27 मार्च तक चलेगा सर। इस 2 महीने में कौन सा एक किताब बच्चे फॉलो करें जिससे सर, चूंकि सर कट ऑफ तो कम है, सीटें तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएंगी सर, तो कौन सा एक आप बुक सजेस्ट करना चाहेंगे सर, जिससे बच्चे मतलब उस मुकाम तक पहुँच? देखिए, जहाँ तक रही बात जो आपने कहा कि 2 महीना में क्या हो पाएगा, ऐसा थोड़ी भी कि जो 28 सीट है अभी वैकेंसी आया अब वो तैयारी करना स्टार्ट करेगा, तो क्या बाप जन्म में ऐसा होगा? लेकिन सर लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, हम जो पूछ रहे हैं, मैदान रन का मैदान है। जो नया नया आएगा, पहली बार मैदान में आएगा, कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में वो 2 महीना में 30 मार खार हो जाएगा। जो पहले से रगड़ रहा है ना, और रगड़ता है लोग, 1 साल से रगड़ रहा है। अगस्त से बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है, अगस्त से लोग भी हुए, अगस्त, सितंबर आया, अक्टूबर आया, नवंबर आया, दिसंबर आया, जनवरी आया, फरवरी गया, मार्च में कह रहे मार्च में होगा, मार्च में आएगा, पता नहीं होली से पहले आएगा कि होली के बाद आएगा। होली से पहले नहीं आया तो कहेंगे होली के बाद आएगा, होली के बाद आएगा, लेकिन आना तो तय है, बिहार दरोगा की वैकेंसी आना तय है। लेकिन अभी जो 28 सीट आया है, उसके जो आप पहले पढ़ दे, मेरा अपना फंडा है, एक चीज को बार बार देखो, 1000 बार देखो, जितनी बार देखिएगा तो आंख बंद करने में, यदि बार बार दिख रहे हैं, आंख बंद करते हुए भी वो चीज आपके सामने झलकना चाहिए। आपने जो नोट्स बना है या आपने जो किताब, आप जिसका किताब पढ़ो, हमारा कोई नहीं फंडा है कि प्रदीप सर का पढ़ो, जिस पर विश्वास करो, जिस पर पढ़ो उसको विश्वास करो, क्योंकि वहीं से आपका रिजल्ट निकलता है। सम्यक विश्वास, तब जाके सम्यक ज्ञान, तब जाके सम्यक आचरण। 3 जब तक एक केंद्रीकृत भाव नहीं होगा ना,
तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ पर हो, जिस किताब को पढ़ो, केवल उसी की, ऐसा नहीं कि हम कहें तो पहले ये किताब पढ़े थे, ये किताब नहीं, जो पढ़ रहे थे ना उसी को रगड़ने का प्रयास करें, रगड़ने का। आज जितना सेट प्रैक्टिस करेंगे, जो टीचर का मिले, जो यूट्यूब पे मिले, या कोई भी जो शिक्षक अच्छे से डिस्कशन करा रहे हो, 4 ऑप्शन को चारों को छूता रहा हो, 1 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बना रहा हो, उसका डिस्कशन को आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। 2 महीना में भी बहुत कुछ हो जाता है। सर आपको भी पता होगा कि सारे स्टूडेंट्स के पास एक रामबाण किताब होता है, लुसेंट। सर क्या लुसेंट 2 महीना, जो क्योंकि सर लुसेंट हर बच्चा पढ़ता है, तो क्या लुसेंट ही पढ़ना चाहिए इस 2 महीने में, या अदर बुक की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि एनसीईआरटी, बहुत सारा ये मिथ फैला दिया जाता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, तो बच्चे भटक गए हैं। मुझे कितने सारे बच्चे मैसेज करके पूछे कि भैया पिछली बार जब मैं वीडियो आपके साथ बनाया था सर दरोगा पे, तो उसमें पूछे सर आप एनसीईआरटी से सर के बारे में क्यों नहीं पूछे? सर ये मिथ क्लियर कीजिए। देखिए, जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं ना बाबू, उसका बेस एनसीईआरटी ही रहता है, सच्चाई है। आप कौटिल्या जीएस का कोई भी फाउंडेशन बैच का बुक उठा लीजिए, या बिहार दरोगा के बैच का बुक उठा लीजिए, टारगेट बैच का, सबका बेस एनसीईआरटी है। लेकिन इस बुक में एनसीईआरटी से भी ज़्यादा चीज़ है, क्योंकि जो बेसिक बुक होता है, जैसे जहाँ एन श्रीमाली का एंशिएंट हिस्ट्री है, हरिश्चंद्र वर्मा का मेडिवल हिस्ट्री है, सतीश चंद्रा का या विपिन चंद्रा का, बीएल ग्रोवर का मॉडर्न हिस्ट्री है, सतीश चंद्रा का भी मॉडर्न हिस्ट्री है। उस सब से कैलकुलेशन करके जो मुख्य बिंदु है सब निकाल के रखा गया है। इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी का है, लेकिन हम लोग इंडियन एनसीईआरटी के साथ साथ जो सबसे टॉप लेवल का बुक होता है लक्ष्मीकांत का, बहुत लेवल का बुक होता है, सब लोग नहीं उसको पचा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टीचर क्या करता है कि वो सब का निचोड़, चूंकि आपको उतने पढ़ने का मौका कहाँ है कि पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, छठा से स्टार्ट करेंगे, फिर 10वां तक, फिर कोई बेस बुक। ध्यान से सुनिएगा इसको। तो आप जो पढ़ते हो ना, तो यदि एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी पढ़ो, एक बार पढ़ लो, उसका नोट्स बना लो। नोट्स बनाने से क्या होगा, अब जैसे यूनिट डायमेंशन का है, तो किस किस बुक में किस किस क्लास में यूनिट डायमेंशन का है, स्केलर वेक्टर है, या राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन है, गांधी युग है, तो जहां पर अब ऐसा नहीं कि छठा क्लास का अलग किताब बनाए, कॉपी बनाए, 7वां का अलग बनाए, तो क्या करें, हिस्ट्री का एक जगह बना लो, सबका हिस्ट्री एक जगह कंक्लूजन, पॉलिटी का एक जगह बना लो, सबका पॉलिटी एक जगह, ज्योग्राफी का सबका ज्योग्राफी एक जगह। इससे क्या होगा, ज्योग्राफी उठाए एनसीईआरटी को, वो एनसीईआरटी बुक, लेकिन उसके अलावा यदि आप जो अन्य बुक पढ़ेंगे या लुसेंट पढ़ेंगे, लुसेंट के बारे में हम हमेशा क्लास में चीज कहते हैं, लुसेंट क्या है, हाजमोला है। हम क्लास में हमेशा कहते हैं, देखिए हालांकि हम अपने जीवन में कभी लुसेंट नहीं पढ़े, छात्र जीवन में कभी नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी लुसेंट को हम कहते हैं हाजमोला है। इतनी मोटी पुस्तक में सब कुछ दे दिया गया है, एक एक चीज दे दिया गया है, लेकिन केवल लुसेंट पढ़ के नहीं होगा, उसके लिए टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत जरूरी है। लुसेंट है, हम कहाँ पढ़ लुसेंट, आज तो आप मार्केट में एक से एक किताब आ गया, लेकिन नहीं कहता है सबसे पुराना वही है। अब वो लुसेंट को पढ़ के उसको आत्मसात कराना, वो कब होगा, जब किसी टीचर के साथ पढ़िएगा ना, तो टीचर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए, वो पढ़ लिए, लुसेंट में जाकर पढ़ लिए, या लुसेंट में पढ़ के आए, आपके पास यदि बुक है तो बुक बहुत अच्छी है, यदि नहीं है तो वो कोई भी टॉपिक उससे पढ़ के जो पढ़िएगा ना, तो लगेगा सब कुछ तो सर बता रहे हो, सब इसमें है, या इसमें जो है सब कुछ सर के बुक में है, तो मजा आएगा। तो लगेगा कि परिचित चीज़ है। किसी से परिचय व्यक्ति से बात करने में बहुत ही अच्छा महसूस, सुखद महसूस होगा। आज अजनबी व्यक्ति से आप मुंह मोड़ के रहिएगा, हाय हेलो की जगह कौन है, हाँ ठीक है। यदि परिचित आपको मिल जाए, क्या दोस्त, क्या हालचाल है, तो बस वही चीज़ है। यदि आप पढ़े हुए हैं, आप परिचित चीज़ एक एक किताब में, छोटका किताब में मिल जाए, तो उसको लगता है वहाँ बहुत अच्छा। तो वो क्या है, रिवीजन वाला बुक है, अंतिम समय में 15-20 दिन है, उठा लिया एक बार, सही निगाह से देख लिया, आर पार कर लिया, तो क्या हुआ, पूरा का पूरा माइंड में रिकॉल हो गया, सेरेब्रम झूम गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, ताज़ा ताज़ी हो गया, और एग्जाम जाइएगा, बढ़िया से एग्जाम हो जाएगा। अच्छा सर, लुसेंट तो हो गया जीके जीएस के लिए। सर करंट अफेयर कहाँ से इस 2 महीने? वो भी मेरा भंडार, फिर वही बात बाबू, एक बार करेंगे, जो आप पढ़ रहे हैं, एसपीडी पढ़े तो एसपीडी पढ़िए, एडिटोरिया पढ़े तो एडिटोरिया पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़िए, कोई मेरे कहने से कोई चीज जो, लेकिन जो पढ़ रहे थे उसी को बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि चीज तो वही होगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि अब इनके चैनल पे रहेगा कौटिल्या जीएस में प्रदीप सर पढ़ाते हैं, दूसरे चैनल पे होगा कौटिल्या जीएस में पी कुमार सर पढ़ाते हैं, भैया पी कुमार प्रदीप कुमार न हो, चीज बात वही नहीं हुआ जी दरोगा जी। जब ये होगा ना, तो वहाँ पर प्रदीप सर होंगे, और अन्य जगह भी प्रदीप सर होंगे। वहाँ पर, यहाँ पर हमने यहाँ क्या कहा जाता है, दूसरे जगह सुने होंगे आप, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है, हमने यहाँ क्या कहा जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट के एक टीचर है, कहानियाँ। तो इसीलिए जो पढ़ रहे थे ना, बार बार उसी को एकदम इतना, हमने कहा इतनी बार पढ़िए कि कॉमा फुल स्टॉप सब उसके दिमाग, आंख बंद के तैयो उसका पन्ना का लाइन बाय लाइन नजर आए, हो जाएगा रिजल्ट, चिंता ना करें। अच्छा सर, एक सवाल लगातार लड़कियां कर रही हैं कमेंट में सर, कि यूपी में, अपने बगल के स्टेट में 152 सेंटीमीटर लड़कियों का हाइट है, और बिहार में 160 था, फिर घटाकर 155 किया गया। सर इस पर आपकी क्या राय है सर? एक तो बदलाव तो हुआ, एक याद है हमको 2446 वाला बदलाव, 2223 में, 2213 वाला बदलाव हुआ, 2446 में नहीं हुआ था, तो ये बदलाव तो हुआ, लेकिन सब राज्य का अपना अपना पैमाना है। मेरा कहना है कि यदि, लेकिन यही है कि जब दूसरे स्टेट दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं,
तुलना तो सब कुछ में करते हैं तुलना, उस स्टेट में ये हो रहा है तो हमारा स्टेट में ये होना चाहिए। तो जब तुलना करते हैं ना तो सब कुछ में तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। दूसरा स्टेट और भी टफ है, अपने यहाँ वो सब स्टेट अपने यहाँ डोमिसाइल लगभग लागू किया हुआ है, अपने यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं है, जिससे क्या होता है बिहार का जो होनहार बच्चे हैं उसको कम प्रभाव मिल पाता है, दूसरे स्टेट के बच्चे लेके चल जाते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार में शिक्षा का लेवल खत्म है इसलिए दूसरा जगह का आके लेके चल जाते हैं, नहीं। बिहार के वहाँ पर क्या है तो वहाँ के लोगों को वहाँ क्यों नहीं होता है। छोटा सा एग्जाम्पल, यदि यही बड़का 30 मार खान है तो वहाँ अपने राज्य में काहे नहीं कर लेता है, क्यों? क्योंकि वहाँ अपने राज्य में डोमिसाइल लागू है, डोमिसाइल लागू होने के कारण कटअप बहुत ऊपर चल जाता है। अब बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं है, कटअप उस सबके कटअप की तुलना में कम रहता है, तो ये लेके चल जाता है। तो डोमिसाइल भी लागू होना चाहिए और जो अदर आसपास के स्टेट में जो रूल्स रेगुलेशन है उससे वो बिहार में भी लागू होना चाहिए, ताकि उन अपने यहाँ के बच्चों को उनके यहाँ के बच्चों की तुलना में ज़्यादा लाभ हो। तो लड़कियों की हाइट पे सर कम ना चाहिए, 3 सेंटीमीटर ही डिमांड। 1 सेंटीमीटर क्या 0.5 सेंटीमीटर से लोग सटा जाता है। इस बार बिहार पुलिस में बहुत सारी लड़कियां हाइट की वजह से 1.1 सेंटीमीटर और वेट दो इस बार खाया है बिहार की लड़कियों को, बिहार पुलिस में वेट और हाइट। तो हाइट में तो लगभग कम, लेकिन वेट में बहुत लड़की छटी है। पता नहीं लड़की सब खाती पीती क्यों नहीं थी, हालांकि बहुत प्रयास की है, बहुत लोग फाइट किए हैं, लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं। जिनका वेट कम था, कम के कारण छटे हैं, अभी से खाना पीना स्टार्ट कर दीजिए। खूब मोटा सोटा जाइए, ज़्यादा ओवर वेटो नहीं कर लेना है कि भाई दूर नहीं पड़िएगा, हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं पड़ी, मतलब जो एवरेज है 48 उससे 1-2 किलो ज़्यादा होना चाहिए, उसको मेंटेन करते रहिए। और जिनका हाइट में इशू है तो यदि सरकार से, आयोग से, दोनों से निवेदन है कि जब पड़ोसी राज्य है उतना यदि यहाँ पर कर दिया जाए तो बेटी भी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण चला और बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ पर महिला को 50% पंचायतों में आरक्षण दिया गया, 2006 से ही आरक्षण लागू है। तो उस कदम में अब लड़का कहेगा सर लड़की का पक्ष रहे, तो भैया जो कमजोर पक्ष होते हैं ना उनको ऊपर लाने का प्रयास किया जाता है। आज भी अपने समाज में बेटियों का रोजगार में बहुत कम स्थिति है, तो सब जगह आप लोग कहते हैं कि भाई बेटा और बेटी का योगदान एक जगह है, तो भाई परिवार एक समान होनी चाहिए। अब वो जमाना नहीं है, लड़की भी चांद पर जाती है, लड़की भी यूपीएससी टॉप करती है, तो इसलिए बच्चा लड़का सब तो सब इन कमेंट नहीं करना कि गुरुजी हाँ लड़की को बहुत, बेटा हो बेटी हो, भाई एक बेटा है तो एक बेटी है, इस दिल के 2 टुकड़े हैं, 2 अरमान है, बेटा बेटी मेरे लिए सब बराबर है, जो योग्य है रिजल्ट उसको होना चाहिए। अच्छा सर, अंतिम में बच्चों को क्या मोटिवेट करेंगे, क्योंकि 2 महीना सुनकर और 28 सीट सुनकर कहीं बच्चे इतना घबरा गए हैं कि बोल रहे हैं क्या करें, भरें कि नहीं भरें। जो भाई भरना क्या है, ये ट्रायल होगा, जो 2300 लगभग वैकेंसी है उसके लिए ट्रायल होगा। मतलब 2300 दर होगा आप बोले हैं सर अभी 2300 इनडायरेक्टली, मतलब जब तक आ नहीं जाती है मार्केट उसका ऑथेंटिक, लेकिन सर 2300 लगभग, लेकिन दिल इसीलिए लेट हुआ है, इसीलिए लेट हुआ है। तो सर खुल के बता दीजिए। लेट, अच्छा दूसरे वीडियो होगा। तो निश्चित रूप से जो कम टाइम है ना, बार बार कहते हैं घबराने की बात नहीं, 28 है, सब अपने अपने लिए सोचिएगा, समूह की नहीं, एक सीट से आपको मतलब है। 28 में भी फाइट करता है, 28 में भी रिजल्ट निकलता है। हमको याद है 2 सीट मात्र हुआ था ऑल ओवर इंडिया में, मात्र 2 सीट था, उसमें 1 सीट अपना ही कोचिंग का मेघालय में जाके लिया था लड़का, और वो इसका था DRDO का था, 2 ही सीट था उसमें। उसका जो हेड था वो भी अपने संस्थान से, बिहार का ही बंदा था। तो उससे पूछा कि कहाँ से, बिहार में कहाँ पढ़ा है, तो बोला कौटिल्या GS में। तो प्रदीप सर को तुम प्रश्न जानता है, तो जब प्रदीप सर को वहाँ नाम ले लिया, कहा आप सर के जानते थे, हम भी 2012 में उनसे पढ़े थे। भाई अब एक चीज़ है ना कि बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसा भले ही लोग कुछ कह दे, लेकिन 2006 से पढ़ा रहे हैं और अभी तक माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, बच्चों का साथ है, बच्चों का विश्वास है, अपने अंदाज में रहते हैं। बस लोगों को कहते हैं ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, रिजल्ट आपको हो करेगा। मोटिवेशनल वो वाला लाइन एक बार, अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्या, जय बिहार। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए, सर ने कहा है कि जो बुक आप फॉलो कर रहे थे, अगर इस 2 महीने में आपको तैयारी तो आप जो पहले से किए वो किए ही हो, और जो बुक आप फॉलो कर रहे थे उसी को अब रगड़ना है। अब आपको नया चीज़ नहीं छूना है, ना ही नई किताबों की तरफ जाना है। अभी बहुत सारा आप इंटरव्यू देखोगे, वहाँ देखोगे कि अरे यार ये बुक पढ़ने से होता है। लास्ट टाइम पे यही भटकाव होता है, जो मैंने भी इस चीज़ को फेस किया, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस भटकाव में नहीं जाना है, ठीक है। और करेंट अफेयर के लिए सर ने जो बोला है कि जो पहले आप पढ़ रहे थे वही पढ़ना है, एकदम नया चीज़ नहीं छूना है आपको। और मैं एक्साइज इंस्पेक्टर का, जो बिहार एक्साइज SI का एग्जाम हुआ था, उसका एक मैं 60 क्वेश्चन का लगभग मैं वीडियो बनाया था, जो मेंस का एग्जाम हुआ था, वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।